आप तनख्वाह नहीं दे सकते ज़्यादा, ये बात मैंने मान ली, एग्रीड, लेकिन आप बाकी सहूलियात तो दे सकते हैं। देखें, रिहाइश एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है एक ऐसे शख्स के लिए जो यहाँ पे नौकरी करते हैं। रिहाइश की अगर आपको, क्योंकि रेंट होता है उससे एसोसिएट और उसके दीगर और चीज़ें होती हैं। सो अगर आपने को बजटिंग करनी है ना एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि बजट के अंदर तो एजुकेशन बजट तो कम हो रहा है, हेल्थ बजट तो कम हो जाता है। अगर आपने कुछ चीज़ मांगनी है फेडरल गवर्नमेंट से और अगर आपने उसको प्रूव करना है तो आप टीचर्स को इंसेंटिवाइज तनख्वाह से ना करें। आप किसी तनख्वाह तो हम इतनी दे सकते हैं क्योंकि वो आपने अक्रॉस द बोर्ड देखना होता है किसको क्या मिल रहा है, बट हमको टीचर्स हाउसिंग स्कीम बना सकते हैं, हम टीचर्स को रिहाइश दे सकते हैं, हम टीचर्स को और सहूलियात दे सकते हैं, कोई मेडिकल चीज़ दे सकते हैं। मतलब इसी तरह दुनिया के अंदर निज़ाम चलता है जी। पैकेज जो है आपका उसके अंदर तनख्वाह तो आपकी कम है, लेकिन देखिए बाकी आपके पास कन्वेंस आपको दे दी है या आपको कुछ स्टाइपेंड दे दिया है, आपके घर की ग्रोसरीज का वट एवर। देखिए वो भी तो इंसान है, सिर्फ पढ़ाते तो नहीं, उनकी अपनी आम जिंदगियाँ भी तो हैं, तो उसके अंदर कुछ चीज़ इंकरेज की जा सकती है मेरे ख्याल में। और कभी मेरे ख्याल ऐसी चीज़ कभी सोची गई हो तो कभी अच्छी तरह इंप्लीमेंट नहीं हुई ये चीज़ कि मतलब कोई भी शख्स यहाँ पे आज जिसने अपनी यूनिवर्सिटी ख़त्म की है यहाँ पे, उसका किसी से मैंने सुना ही नहीं आज तक कि जी मैं एजुकेशनिस्ट बनना चाहता हूँ। ये एक फील्ड क्यों नहीं है इस मुल्क में? क्योंकि ज़ाहिर है जो मसले में पहले बता चुका हूँ वो सारे एग्जिस्ट करते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पे मैं अब आपको एक और मसला बताता हूँ। सो जो स्कूल्स की हद तक बात है ना, अब क्योंकि अमेरिका हो जाए, इंग्लैंड हो जाए, ज़्यादातर तरक्की याफ्ता ममालिक में ज़्यादातर स्कूल्स पब्लिक होते हैं, मतलब प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, ज़्यादातर लोग पब्लिक में भेजते हैं और वहाँ भी अच्छे और बुरे स्कूल में डिफरेंशिएशन की जाती है। ये कहा जाता है कि उस इलाके का स्कूल बेहतर है, इस इलाके का ख़राब है, फिर जिस इलाके का बेहतर होता है वहाँ पे रियल एस्टेट का रेट ऊपर चला जाता है। सो सरकारी स्कूल में ये हो सकता है क्योंकि वो सरकारी है। अच्छा, यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं ना, उसमें तालीम का मेयार ख़राब नहीं हो सकता क्योंकि इंग्लैंड से लेके अमेरिका तक में यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करती है। अच्छा, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स में तो जो है सो है, यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाई का मेयार अच्छा नहीं है, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो। अच्छा, आपने जिस तरह जिक्र किया कि जी वो टीचर्स के मामलात हैं कि टीचर्स अच्छे मिलते नहीं हैं या जब मिलते हैं तो आप उनको उतना पे नहीं कर सकते, इसमें HEC के अजीबो गरीब से कवानीन भी आ जाते हैं। अब HEC का एक कानून है कि जी जितनी सैलरी आप टीचर को देंगे जिसने MPhil किया हुआ है, MPhil एंड अबव, आप जो उससे कम डिग्री याफ्ता है उसको आप उतनी सैलरी नहीं दे सकते। अच्छा, अब बात यह है कि एक बंदा करियर एकेडमिक है लेकिन उसने काम कभी नहीं किया हुआ, वर्सेस एक बंदा जो प्रोफेशनल है, जो कि उस फील्ड का आदमी है, जो उसमें काम करता है। अब उसके पास डिग्री उस चीज़ की है या नहीं है या कितने सालों की है, ये सानवी बात हो जाती है। जब आप प्रोफेशनल को लेके आते हो ना, तो प्रोफेशनल आपसे पैसे मांगेगा भाई। वो तो आप एकेडमिक को ये कह सकते हो कि हमने तुम्हारी तनख्वाह कम देनी है या ज़्यादा देनी है। प्रोफेशनल जो है वो अपनी फील्ड में ऑलरेडी कमा रहा है, आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई टाइम निकालो और तुम्हारे पास जो स्किल आता है ना वो मेरे बच्चों को दे दो, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है आपके पास। एग्जैक्टली। अब जब उसको आप लेके आते हो और ये बताते हो कि तुम हम पढ़ाओगे तो सही, पर हम तुम्हें उतनी तनख्वाह नहीं दे सकते जितनी हम अपने MPhil वाले टीचर को देते हैं, तो ये डिस्करेजिंग बात है। वो नहीं आएगा फिर, और फिर आप ये कहोगे कि जी हमें अच्छे असातिज़ा नहीं मिलते। सर डिस्करेज भी होगा। और देखिए मुझे बता दें, MPhil और PhDs जो हैं, नथिंग अगेंस्ट देम, और मैं कोई कुछ चीज़ नहीं हटा रहा उनसे, बट यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने फटी लगाते हैं अपने दरवाजे के बाहर कि जी मैंने 9 PhDs की हुई हैं। सर कोई शख्स 9 PhD नहीं कर सकता। अगर तो उसने वो 9 की 9 या तो बड़ी अजीबोगरीब तरीके से हुई है या उनमें से एक आपने की और उन्होंने कहा ये बड़ा आसान है मैं 9 कर लेता हूँ, तो 9 PhDs नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, मतलब एक करने में 5 साल से कम अगर लग रहा है ना, तो आपकी PhD ठीक नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।